राधा वल्लभ श्री हरिवंश प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका मेरे और श्री जी के इस चैनल पे। तो आज मैं लेकर आई हूँ कार्तिक मास का वीडियो। कार्तिक मास यानी दामोदर मास। जी हाँ भक्तों, तो अब हमारा दामोदर मास आने वाला है और बहुत कम दिन शेष बचे हैं। तो जल्दी से आइए जान लेते हैं कि दामोदर मास में हमें क्या क्या करना है और कैसे अपने प्रियाजू और लालजू को रिझाना है। दामोदर मास, ये मास श्री कृष्ण भगवान को समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है, लक्ष्मी जी, तुलसी जी, इन सभी को समर्पित होता है। कार्तिक मास में हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमें 1000 गुना होकर मिलता है। सपोज अगर हम एक माला का जाप करते हैं डे में, तो उस एक माला का जो हमें फल प्राप्त होगा वो 1000 गुना प्राप्त होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में हम जो भी नियम, दान, तप, पूजा पाठ आदि करते हैं उन सब का फल हमें 1000 गुना प्राप्त होता है। इसीलिए हम भक्तों को कार्तिक मास का पूरे वर्ष में बेहद बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज हम बात कर रहे हैं कार्तिक मास के दीपदान की। हमें इसमें कैसे दीपदान करना है, कैसे नाम जप करना है और हमें क्या क्या करना है जिससे हम खूब सारा फल प्राप्त कर सकते हैं और अपने ठाकुर जी को और प्रिया जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम तो भक्तों, कार्तिक मास आ चुका है। 18 अक्टूबर से शुरू होकर ये 15 नवंबर तक रहने वाला है। इस मास में हमें क्या क्या करना है? तो इस मास में सबसे ज़्यादा तो हमें करना है नाम जप। सबसे प्रथम तो हमें नाम जप करना है, चतुरासी जी का पाठ करना है, हरिवंशों को मंगल करना है, राधा कृष्ण भगवान की पूजा करनी है। और हमें क्या क्या करना है, इसके अलावा हमें अपना तीर्थ करना है, जो भी हम परिक्रमा आदि कर सकते हैं हमें वो करना है, दीपदान करना है। आइए जानते हैं इन सब के बारे में विस्तृत रूप से और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सर्वप्रथम बात करते हैं नाम जप की। तो कार्तिक मास में हमें अपना, वैसे तो हमें हमेशा ही 4 बजे उठना चाहिए, परंतु अगर किसी कारणवश हम नहीं उठ पाते हैं तो हमें कार्तिक मास में तो ये नियम अपनाना चाहिए कि हमें सुबह सूर्योदय से बहुत पहले उठ जाना है और हमें सुबह 4 बजे उठ के तुलसी जी की पूजा करनी है, अपना खूब सारा नाम जप करना है। आपको अपना, जो लोग दीक्षित हैं उन्हें अपना गुरु मंत्र करना है। उसके बाद उठ के सुबह सुबह भगवान को स्नान करा के उनकी सेवा आदि करके अपना नाम जप करना है। उसके बाद हमें सुबह दीपदान करना होता है, तुलसी जी की सेवा करनी होती है, जो कि सूर्य उदय से पहले करनी होती है। उसके बाद कुछ लोग कार्तिक मास में ये भी करते हैं कि वो पूरे महीने का व्रत रहते हैं और कम भोजन करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी नियम लेते हैं जो एक समय भोजन करते हैं, कुछ लोग ऐसा लेते हैं जो भोजन तो दोनों टाइम करते हैं लेकिन अपने जाप का कुछ एक नियम ले लेते हैं कि हमें एक दिन में इतने लाख जाप करना है, ये करना है, कुछ इस तरह से। तो वो सबका अपना अपना मत है, या अपने अपने तरीके से कौन कितनी पूजा कर सकता है। तो भक्तों, हमें कार्तिक महीने में परिक्रमा लगानी चाहिए, गोवर्धन महाराज की, बरसाना की, वृंदावन की, जहाँ जहाँ की हम परिक्रमा लगा सकते हैं हमें परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। अपने इष्ट प्रियाजू लालजू के एक बार कार्तिक में दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। यमुना महारानी जी के पास जाकर उनसे, यमुना महारानी जी से 8 हाथ दूर, विशेषकर ये है कि 8 हाथ दूर हमें बैठकर यमुनाष्टक का पाठ करना चाहिए, दीपदान करना चाहिए, पवित्र नदियों में जाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। इन सब बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। ये जो अक्टूबर नवंबर का महीना होता है भक्तों, ये चतुर्मास का आखिरी महीना होता है और इसमें जो कार्तिक होता है, कार्तिक इसी महीने में होता है। तो इसमें हमें क्या होता है कि जो ये भगवान विष्णु को समर्पित होता है, लक्ष्मी जी को समर्पित होता है, तुलसी जी को समर्पित होता है। और कार्तिक महीने में तुलसी जी की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो कार्तिक महीने में तो तुलसी जी की पूजा अवश्य करना चाहिए, सुबह और शाम दीपदान जरूर करना चाहिए। अगर आप कहीं नहीं जा सकते तो आप अपने घर में ही तुलसी जी में दीपदान अवश्य करें। कार्तिक महीना वो पावन महीना होता है भक्तों, जिसमें हम दीपावली मनाते हैं, भाई दूज मनाते हैं, धनतेरस मनाते हैं, गंगा स्नान मनाते हैं, तुलसी विवाह भी हम इसी मंथ में करते हैं। तो ये जो कार्तिक का महीना होता है ये हमारे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है। ठीक उसी के प्रकार क्या होता है कि कार्तिक महीने में जो हमारा दीपदान होता है, या जो हमारा जप होता है, या जो हमारी परिक्रमा होती है, जो हमारा हम भी दीपदान करते हैं, इन सब चीज़ों से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसमें कई प्रकार के दीप जलाए जाते हैं, जैसे उसमें से एक प्रकार का है आकाश दीप। तो आकाश दीप जलाना भक्तों बेहद अनिवार्य होता है और बहुत अच्छा भी होता है। ये भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये एक दीपक होता है
चाहे आप 1 बाती का लें, चाहे आप 5 बाती का लें, आप इस दीपक को तिल्ली के तेल, घी, सरसों का तेल किसी से भी जला सकते हैं अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार, और इसको छत पर या खुले स्थान पे जलाएं। तो ये आकाश को समर्पित होता है। आकाश दीप आप ऐसे जला सकते हैं, तुलसी में दीपदान करें, पेड़ पौधों को दीपदान करें। पेड़ पौधों में जैसे आप आंवला के वृक्ष को दीपदान कर सकते हैं, पीपल, बरगद, नीम, तो जो भी हमारे यहाँ पूजनीय पेड़ होते हैं, जैसे केले का वृक्ष है तो उसमें आप दीपदान कर सकते हैं, अपने घर के आंगन में कर सकते हैं, और अपने घर में अगर आपके नल है तो आप वहाँ पे दीपदान कर सकते हैं। पवित्र नदियों में, तीर्थ स्थानों में तो आपको करना ही है, लेकिन अगर आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं तो इन जगह आप मंदिर में विशेषकर कर सकते हैं। घर के मंदिर में तो सभी के सुबह शाम दिया जलता है, और नहीं जलता हो तो कार्तिक में आप लोग विशेषकर सुबह शाम अपने मंदिर में दिया अवश्य जलाएं। ठीक है। और इन्हीं सब चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने नाम पाठ पे। हमें श्रीमद् भागवत का भी पाठ करना चाहिए कार्तिक महीने में। आप जितने श्लोक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा करें, आप जितना नियम ले सकते हैं उतना लीजिए। कोशिश कीजिए कि कार्तिक महीने में कुछ लोग कार्तिक स्नान भी करते हैं। कार्तिक स्नान का भी बड़ा महत्व होता है, जो सुबह 4 बजे से पहले किया जाता है। तो कार्तिक मास में इस तरह से आप खूब नाम जप कीजिए, खूब भक्ति कीजिए, और अपने ठाकुर जी को, श्री जी को प्रसन्न कीजिए। इसी के साथ भक्तों, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ श्री जी लालजू की कृपा आप सब पे ऐसे ही बनी रहे, आपके परिवार पे ऐसे ही बनी रहे, आप सबको सक्सेस मिले, खूब सारी सफलता मिले, और आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। इसी के साथ राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय श्री राधे श्याम, सबको मिले श्री श्री वृंदावन धाम। श्री